Hello, dear students. I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of LifeSmith powered by Chanakya classes. So, my dear students, here we are with our first chapter, The Fun They Had, written by किसने लिखा है अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो द फन दे हैड स्टोरी है, ये है आपकी बिहाइव मेन कोर्स का फर्स्ट चैप्टर. और इस चैप्टर में हम बेसिकली जानने वाले हैं कि कैसे एक ह्यूमन टीचर और मैकेनिकल टीचर में डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं. ठीक है, कैसे जो आज इतना खूबसूरत माहौल बना रहता है क्लास का, स्कूल का, वो सारी चीजें फ्यूचर में नहीं होने वाली है. बेसिकली हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर की स्टोरी पढ़ रहे हैं हम 2157 की, मींस 22nd सेंचुरी की हम यहाँ पर स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि टीचर्स ह्यूमंस नहीं है, मतलब हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ाने वाले होंगे मैकेनिकल टीचर्स. ठीक है, रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को शायद से जज भी नहीं कर पाएंगे. राइट, होता है ना जब ह्यूमन टीचर्स जो हैं, ठीक है, इनफैक्ट कोई भी ह्यूमन वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को जज कर लेता है. ठीक है, एंड वी एज अ टीचर आर वेरी यूज्ड टू जज फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ आर स्टूडेंट्स. राइट, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे कब बोर हो रहे हैं, ठीक है, या बच्चे कब मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, या बच्चे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, या बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समथिंग रिलेटेड. ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में ना हमें तो पता चल जाता है, लेकिन क्या एक स्क्रीन, एक टेलीविजन स्क्रीन कभी भी ये जज कर पाएगी? ठीक है, आप अभी भी टैबलेट यूज करते होगे, ठीक है, टैब्स जिसको आप यूज करते होगे पढ़ने के लिए, या कंप्यूटर्स यूज करते होगे पढ़ने के लिए. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है पढ़ने के लिए. ठीक है, मतलब आप उससे नहीं पढ़ सकते हो, आपको ह्यूमन टीचर की ही जरूरत है. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. ठीक है, लेकिन जब आप बोर हो जाते हो तो क्या वो कंप्यूटर कभी भी जोक क्रैक करेगा? क्या वो टैब कभी जोक क्रैक करेगा? क्या वो मोबाइल कभी जोक क्रैक करेगा? नो. ठीक है, इसीलिए ह्यूमन टीचर्स डिफरेंट हैं. ठीक है, हम अभी डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में चले जाएंगे, फ्यूचर में तो सब कुछ डिफरेंट होगा. डेफिनेटली सब कुछ डिफरेंट होने वाला है फ्यूचर में. ठीक है, फ्यूचर में होंगे मैकेनिकल टीचर्स जो शायद से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को जज नहीं कर पाए. ठीक है, और हो सकता है कि कुछ खराबी आने की वजह से वो काफी अपना लेवल हाई कर ले कि आपको समझ ही नहीं आए, और आपके ग्रेड्स लो होते जाएं. तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स को लगेगा क्या कि अरे मेरा बच्चा तो अच्छा ही परफॉर्म नहीं कर रहा है बिल्कुल भी. तो ये सारी चीजें हैं, बेसिकली कंपैरिजन है. ठीक है, कि उस टाइम की पढ़ाई मीन्स अभी की पढ़ाई, और जो पढ़ाई आगे होने वाली है मीन्स जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है. और आप मुझे बताइएगा एट द एंड कि फन दे हैड अभी की बात की जा रही है या फिर आगे आने वाले फ्यूचर के टाइम की बात की जा रही है. ओके, नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स रीड अबाउट आवर ऑथर. तो ऑथर कौन है हमारे? ऑथर है हमारे आइजैक एसिमोव. ओके, आइजैक एसिमोव वाज मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी. प्रोलिफिक राइटर मींस बहुत प्रोमिनेंट राइटर, इंपॉर्टेंट राइटर थे. कब के? 20th सेंचुरी के. उनके बहुत सारे जो वर्क्स थे वो साइंस फिक्शन बेस्ड थे. ठीक है, बहुत सारे उनके वर्क्स जो थे वो साइंस फिक्शन बेस्ड थे, जिसमें से एक है फाउंडेशन एंड मी रोबोट. ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, that he was born on January 2, 1920 in Petrovic, Russia. When he was born in January 2, 1920. ओके, फिर बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेट कर गए थे ना. व्हाट इज इमिग्रेशन? जब आप लाइवलीहुड को कंडक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उसको कहते हैं हम इमिग्रेशन. ठीक है, तो वो अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. और यूनाइटेड स्टेट्स की एक यूनिवर्सिटी होती है जिसका नाम होता है बॉस्टन यूनिवर्सिटी, और वहां पर वो क्या बन जाते हैं? वहां पर वो बन जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर बन जाते हैं. Okay, and at last it says The Fun They Had is one of the most popular fiction works written by him. ठीक है, इनकी लिखी हुई बहुत सारी राइटिंग्स हैं. ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन द फन दे हैड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटिंग्स है, पॉपुलर साइंस फिक्शन राइटिंग्स. ओके, नाउ द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टोरी है ये कब की है? 2157 मीन्स कौन से सन की है? 21st. ओके, सॉरी, नॉट 21st सेंचुरी बट इट इज ऑफ 22nd सेंचुरी. और क्या है सन? 2157. ठीक है, मीन्स आज से 133 ईयर्स अहेड की बात की जा रही है, आगे की बात की जा रही है.
when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि इस स्टोरी के बेसिक्स, इस स्टोरी के बेसिस पर ये बताते हैं कि 2157 में हो सकता है कि आज जो स्कूल्स हम देख रहे हैं, आज जो सराउंडिंग्स, जो एनवायरनमेंट हम एंजॉय कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, वो शायद इस समय तक एग्जिस्ट ही ना करें. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे उस वक्त? The diagram below may give you some ideas. ठीक है, एक डायग्राम होगा, वो आपको कुछ आइडियाज देगा यहाँ पर, राइट? ओके, लेट्स सी द डायग्राम. नाउ सबसे पहला जो डायग्राम हमें दिया हुआ है, क्या बताया है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. ये तो हम खैर अभी भी करते हैं, राइट? तो ये कुछ बहुत एस्टोनिशिंग चीज नहीं है, कोई बहुत अम्यूजमेंट वाली चीज नहीं है. ये तो चीजें अभी भी होती हैं, तो आगे जाकर तो और होंगी ही होंगी, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स. Do we have ever seen a virtual classroom? मतलब सब कुछ ही है ना टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, ठीक है. Although we are teaching in panel, we are using this stylus, we are using this remote, ठीक है, स्लाइड्स बन रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस रेडी हो रही हैं, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी चीज वर्चुअल क्लासरूम नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट सिटिंग अलोन. ठीक है, आपको हर चीज जो बताई जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है, वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं कर रहा है, वो एक ह्यूमन टीचर कर रहा है. सो अभी तो ये चीजें हम नहीं देख रहे हैं, राइट? उसके बाद आ जाते हैं रोबोटिक टीचर पर. ठीक है, तो क्या मैं रोबोट दिख रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं रोबोट नहीं दिख रही हूँ, मैं हूँ आयुषी मैम. ठीक है, तो आयुषी मैम की जगह अगर कोई रोबोट होता, ठीक है, तो क्या उतने एक्सप्रेशंस मिलते? नहीं मिलते. ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, अगर आपको हम बोर्ड देखेंगे तो हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम आपको एंटरटेन भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि रोबोट्स वो कर पाएंगे फिलहाल. ठीक है, तो ये चीज भी नहीं है. उसके बाद स्कूल्स, हाँ, उसके बाद मूविंग ई टेक्स्ट. ठीक है, ई टेक्स्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट. जब आप पेजेस, ठीक है, जब आप रियल बुक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, रियल कॉपीज को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जब आप एक बार लिख देते हैं, जो चीज प्रिंट हो जाती है, तो क्या वो टेक्स्ट मूव करेगा? वो टेक्स्ट मूव नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उसमें आपने कोई एनिमेशन नहीं लगाया हो, कोई ट्रांजिशन नहीं लगाया हो. एंड अगेन ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कंप्यूटर्स में. क्या आप इसको रियल बुक में देख पाओगे? नहीं. तो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट फॉर नाउ ये सारी चीजें अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है. व्हाई? बिकॉज द टीचर इज अ ह्यूमन. You are not just using telebooks, you are also using what? Books, the real books, the pages one. ठीक है, उसके साथ आप कंप्यूटर से तो लर्न कर रहे हैं, ठीक है, बट कंप्यूटर इज नॉट जस्ट गाइडिंग यू. ठीक है, कंप्यूटर आपको हर वक्त गाइड नहीं कर रहा है. जब आपको बोर्डम फील होगा, जब आपका मन करेगा कि नहीं बस अब नहीं, ठीक है, तो आप खुद उठ जाओगे, आपको बैठना नहीं पड़ेगा, आपकी किसी भी तरीके की एब्सेंट मार्किंग नहीं होगी. सिमिलरली मूविंग ई टेक्स्ट, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली कंप्यूटर्स में, टैब्स में, लैपटॉप्स में, इसमें देखने को मिलेगा. लेकिन जब आप रियल बुक की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी. क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपनी टेक्स्ट पर. ओके, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. ठीक है, अब ये कब की बात की जा रही है? ये फ्यूचर में स्टोरी सेट है. ठीक है, कब की बात की जा रही है? 2157 की. ठीक है, मार्गी जो है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है, मार्गी जो है वो अपनी डायरी में कुछ लिखती है. ठीक है, रात में वो कुछ लिखती है अपनी डायरी में. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. ठीक है, और उसने हेडिंग क्या डाली है? डेट क्या डाली है? 17 मई 2157. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, तो कब की बात की जा रही है? 17 मई 2157 की बात की जा रही है. और उस दिन मार्गी जो है अपनी डायरी में कुछ लिखती है. शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी ने आज क्या फाइंड किया? एक रियल बुक फाइंड किया. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. वो बहुत ही पुरानी बुक है. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप फ्यूचर में हैं, ठीक है, आज से आप 100 ईयर्स आगे हैं, 133 ईयर्स आगे हैं, तब आपको जो रियल बुक्स हैं, ठीक है, जिनको आप पढ़ सकते हो, जिसमें टेक्स्ट जो है वो प्रिंटेड है, वैसी बुक्स नहीं मिलेंगी. तो आप क्या बोले? अरे ये तो कितनी पुरानी बुक है ना. तो क्योंकि ये फ्यूचर में स्टोरी सेट है और ये बच्चे भी जो है वो फ्यूचर के हैं, तो इनको ऐसी बुक्स कैसी लगती हैं? बहुत ज्यादा ओल्ड लगती हैं. Marky's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ना समझिए इसको. ठीक है, ये हो गए ग्रैंडफादर.
फिर हो गए फादर, ठीक है, फिर से ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर मार्गी, है ना। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे थे, ठीक है, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारे के सारे टेक्स्ट प्रिंट किए जाते थे, किस पर, एक पेपर पे प्रिंट किए जाते थे, ठीक है। तो ये जो बात है ये बहुत पुरानी है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा। मार्गी के फादर हैं, उनके फादर मार्गी के ग्रैंडफादर हुए, ग्रैंडफादर के भी फादर थे और ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, राइट। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है। तो जो ग्रैंडफादर छोटे थे, मार्गी के जब ग्रैंडफादर छोटे थे तो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बताया उन्हें कि एक टाइम ऐसा भी था जब सारी की सारी चीजें किस पर प्रिंट होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly. अब जब उनको वो बुक मिलती है, वो डायरी मिलती है, सॉरी, वो जो डायरी उनको मिलती है, तब क्या देखते हैं वो कि वो जो पेजेस हैं उस बुक के कैसे हो चुके थे, बिल्कुल येलो हो चुके थे और क्रिंकली हो चुके थे, ठीक है। क्रिंकली हो जाना मीन्स क्रम्बल्ड हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ पीस ऑफ पेपर और अ पेपर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल है ना छोटी सी बॉल बना लीजिए उसकी, ठीक है, एंड फिर जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको कैसा दिखेगा, वो क्रम्बल्ड दिखेगा, ठीक है। तो क्रिंकली का मतलब क्रम्बल्ड होता है, रिंकल्ड होता है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the they were supposed to. और उनको ये बात थोड़ी सी अलग लगती है। क्या अलग लगता है इसमें, उसमें इन लोगों को ये अलग लग रहा है कि भाई इस बुक में जितने भी टेक्स्ट है वो तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप ये चैप्टर अपनी बुक में पढ़ रहे होंगे तो क्या टेक्स्ट मूव करते हुए दिख रहे होंगे, नहीं। व्हाई, बिकॉज ऑल दीज लेटर्स एंड टेक्स्ट वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, ऑन अ स्क्रीन, यू नो। अब क्योंकि ये लोग फ्यूचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फ्यूचर के बच्चे हैं ये, तो इनके पास जो टेक्स्ट है वो कैसे है, मूविंग टेक्स्ट है, ठीक है। सपोज इन्होंने कोई टाइमर लगा दिया होगा कि हाँ 5 मिनट्स में मैं ये पेज पढ़ लूंगा, तो 5 मिनट्स बाद द टेक्स्ट विल स्टार्ट मूविंग, या ऊपर होने लगेगा या हटने लगेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और फिर जब वो फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद जब वो सेकंड पेज पलटाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब वो सेकंड पेज को पलट रहे हैं तो वो देखते हैं क्या कि जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था वो तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें प्रिंटेड थी। awfully का मतलब क्या होता है, वेरी बैडली, ठीक है। इट वॉज वेरी बैडली फनी टू रीड सच बुक फॉर देम, ओके। He said, Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. अब टॉमी जो है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर, ठीक है, बोलता है कि अरे यार ये तो कितना बड़ा वेस्ट है, एक बार जब अगर आपने बुक पढ़ ली तो बुक को तो आप फेंक देंगे, आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it anyway. अब यहाँ पर वो बोलता है कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मींस वो जो टेली बुक है, ठीक है, उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स स्टोर किए जा सकते हैं और चाहे तो हम प्लेंटी मोर मींस और ज्यादा बुक्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। बुक को कभी भी फेंकना नहीं पड़ेगा, बुक जो है वहीं पर रहेगी। तो यहाँ पर टॉमी जो है वो कहता है कि इसे एक प्रिंटेड बुक, एक रियल बुक बहुत ही वेस्ट लगती है एट द स्टार्टिंग। क्यों वेस्ट लगती है, क्योंकि जब आप एक बार उस बुक को पढ़ लेते हैं तो आप उसको फेंक देते हैं, और ये बात वो गेस कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि शायद इसको फेंक देते होंगे। इससे बढ़िया तो हमारी टेली बुक है, मींस टेलीविजन वाली स्क्रीन है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स मींस मिलियंस ऑफ कॉपीज, मिलियंस ऑफ स्टोरीज आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, और चाहे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने कंपैरिजन किया है, ठीक है। किससे कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन वो करता है रियल बुक की एक टेली बुक से, ठीक है, या फिर कह लीजिए टेलीविजन स्क्रीन से। नाउ नेक्स्ट, सेम विथ माइंड सेड मार्गी। भाई मेरा भी यही सोचना है, ऐसा कौन कहती है, मार्गी कहती है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. ठीक है, he was 13. तो ये दोनों भाई बहन होते हैं। मार्गी जो है वो टॉमी से 2 साल छोटी है। मार्गी की एज क्या है, मार्गी was 11 and Tommy was 13. ठीक है, पर क्योंकि टॉमी बड़ा है मार्गी से,
तो टॉमी ने ज्यादा टेली बुक्स देखी हैं. व्हाट आर टेली बुक्स? अ बुक दैट कैन बी रेड ऑन अ स्क्रीन सच एज अ टेलीविजन और कंप्यूटर. एक ऐसी बुक जिसको आप रीड कर सकते हो स्क्रीन पर. ठीक है, कैसा? जैसे कि एक टेलीविजन में या फिर एक कंप्यूटर में आप पढ़ रहे होते हो, देख रहे होते हो. ठीक है, तो क्योंकि मार्गी छोटी है तो उसने ज्यादा टेली बुक्स नहीं पढ़ी हैं एज कंपेयर टू टॉमी. शी सेड where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. ठीक है, जब मार्गी टॉमी से पूछती है कि भाई तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, ठीक है, तो टॉमी जो होता है वो बोलता है कि इन माई हाउस. कहाँ मिलती है उसको? उसे अपने घर में मिलती है. और वो ये बात बिना देखे उसको बोलता है. ठीक है, मीन सपोज यू आर रीडिंग और वो बोलता है कि हाँ मेरे घर में मिली है. वाई? बिकॉज ही वॉज रीडिंग द बुक. ठीक है, इन द एटिक व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल. ठीक है, इन द एटिक. नाउ व्हाट इज एटिक? अ रूम और अ स्पेस बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग फॉर स्टोरेज. ठीक है, कोई भी एक छोटा सा स्टोर रूम होता है जो आपके घर के छत के जस्ट नीचे होता है, उसे हम एटिक बोलते हैं. ठीक है, तो जो टॉमी है, टॉमी को वो जो टेली बुक है कहाँ से मिलती है? एटिक से मिलती है. एंड वो ये बात बिना पॉइंट आउट किए बोलता है क्योंकि वो बिजी था बुक को पढ़ने में. और साथ ही जब मार्गी पूछती है टॉमी से कि ये बुक किससे रिलेटेड है, आखिर इस बुक में लिखा क्या हुआ है, तो टॉमी बताता है इस बुक में स्कूल के बारे में बताया गया है. अब बताइए ये कौन से स्कूल के बारे में बताया गया होगा? ऑब्वियसली ये स्कूल 100 ईयर्स बैक मींस 2157 से 100 ईयर्स बैक के बारे में बताया जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये बुक कैसी थी? प्रिंटेड थी. राइट? ओके. Margie was scornful. What is scornful? Expressing extreme contempt or dissatisfaction. ठीक है, मतलब उसको ये सुनकर ना ज्यादा कुछ मजा नहीं आया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया. स्कूल, what's there to write about school? स्कूल, भाई स्कूल के बारे में क्या लिखना है? और वो ऐसा क्यों बोलती है? देखते हैं. I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. ठीक है, मार्गी बोलती है कि भाई मुझे तो स्कूल से बिल्कुल नफरत है. हेट इज अ वेरी बिग वर्ड. ठीक है, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है और अब तो मुझे नफरत और भी ज्यादा हो चुकी है. क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. अब क्या बताती है वो कि उसे स्कूल क्यों नहीं पसंद है, वो क्यों इतनी नफरत करती है? क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, कैसे टीचर? मैकेनिकल टीचर मींस हम ह्यूमंस नहीं है. ठीक है, तो वो जो मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट लेते जा रहा है. राइट? और कौन से सब्जेक्ट में टेस्ट ले रहा है? ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में टेस्ट ले रहा है. और लगातार टेस्ट तो लेता जा रहा है लेकिन मार्गी जो है वो वर्स परफॉर्म कर रही है. मीन सपोज अगर उसको ज्योग्राफी में अगर 10 मार्क्स का टेस्ट है तो कभी 9 आ रहे थे, फिर 8, 7, 5, 6. क्या हो रहा है? उसके जो ग्रेड्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, डे आफ्टर टेस्ट. ठीक है, worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ठीक है, और ये ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि उसकी मदर देखती हैं. ठीक है, और मदर जो है वो अपना हेड सॉरोफुली शेक कर रही होती हैं. ठीक है, सॉरोफुली मींस दुखी. ठीक है, सॉरोफुली सैडली. ना उसकी मदर जो होती है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है मार्गी की परफॉर्मेंस देखकर और वो किसको बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. व्हाट इज काउंटी इंस्पेक्टर? रीजनल इंस्पेक्टर हियर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर. ठीक है, काउंटी का मतलब क्या होता है? रीजनल. ठीक है, जो आपके ही रीजन से बिलोंग कर रहा हो. तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है. क्यों बुलाया जाता है? ताकि वो एक बार मैकेनिकल टीचर को चेक कर ले कि भाई आखिर बात क्या है. होता है ना, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपके पेरेंट्स किससे बात करेंगे? आपके टीचर्स से आके बात करें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है. सिमिलरली अब वहां तो कोई ह्यूमन टीचर था नहीं, तो इसीलिए मार्गी की मदर को काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ता है ताकि वो आकर मैकेनिकल टीचर को एक बार चेक कर ले. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. किसके बारे में? काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में. दैट ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. कैसा था वो? बिल्कुल राउंड लिटिल मैन था और उसका फेस कैसा था? रेड. और उनके साथ अ बॉक्स ऑफ टूल. ठीक है, वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? टूल्स लेकर आए हुए होते हैं जिसमें डायल्स और वायर्स होते हैं ताकि वो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर पाए. He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी को देखकर स्माइल करते हैं और उसको क्या देते हैं? एक एप्पल देते हैं. Then took the teacher apart. और जब वो वहां पर आते हैं मार्गी को एप्पल देते हैं. ठीक है, मार्गी को एक छोटी सी स्माइल देते हैं. उसके बाद वो टीचर को अपने साथ लेकर जाते हैं. मार्गी had hoped
He wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Now, काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं और आने के बाद उस टीचर को लेकर जाते हैं उसको सुधारने के लिए, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए। अब मार्गी जो है वो पूरे टाइम यही होप कर रही होती है कि काश ये आदमी है ना इस मैकेनिकल टीचर को सुधार ही ना पाए, ठीक है, इसको ठीक ही नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल हो जाए या फिर ये पीरियड छोटा सा हो जाए या फिर कोई टीचर एब्सेंट हो जाए, सोचते हैं ना, लेकिन कभी होता है क्या? बहुत कम होता है ना, बिल्कुल मतलब 1000 में से एक बार होता है। और खासकर मेरा एक्सपीरियंस रहा है अबाउट मैथ्स टीचर, ठीक है, मोस्टली ऐसा हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैथ्स टीचर, बट जब भी आप किसी टीचर को ऐसा सोच रहे हो ना कि यार ये टीचर नहीं आए है ना तो स्पोर्ट्स पीरियड मिल जाएगा, या फिर अगर आप कल्चरल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप सोचो कि यार अगर ये वाला पीरियड फ्री मिल गया ना तो मैं ये काम कर लूंगा या मैं ये काम कर लूंगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो मार्गी होती है वो ये सोचती है कि भाई काउंटी इंस्पेक्टर है ना इस मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल ठीक ही ना कर पाए, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता थोड़ी है। अब एक ही आर के अंदर, ठीक है, जस्ट इन एन आर क्या करते हैं, मैकेनिकल टीचर को ठीक करके उसके सामने ले आते हैं और फिर वो क्या बताती है मैकेनिकल टीचर को, ठीक है, मैकेनिकल टीचर को वो डिस्क्राइब करती है लार्ज ब्लैक एंड अगली, बट वी आर नॉट, वी ह्यूमन टीचर्स आर नॉट, वी आर गुड, ठीक है। तो वो मैकेनिकल टीचर्स को बोलती है क्या कि दैट टीचर वाज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है मैकेनिकल टीचर को, और साथ ही बताती है कि उसके पास कैसा स्क्रीन था, एक बिग स्क्रीन था जहां पे सारे लेसन्स दिखाए जाते थे, सारे लेसन्स पढ़ाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers, ठीक है। वो बोलती कि चलो इतना तो ठीक है, ये इतना भी खराब नहीं है, लेकिन सबसे खराब जो पार्ट है वो क्या है, the part where the slot where she used to put her homework and she used to submit her test papers, ठीक है। एक ऐसा स्लॉट मैकेनिकल टीचर में जिसमें क्या करना होता था, उसको होमवर्क देना होता था और साथ ही टेस्ट पेपर्स भी सबमिट करने होते थे ना। व्हाट इज स्लॉट? अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, ठीक है, एक कोई भी पार्ट या कोई गिवन स्पेस जहां पे आप क्या करते हैं, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट या पेपर सबमिट करते हैं, ठीक है। तो मार्गी कहती है कि भाई सब कुछ तो फिर भी ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन सबसे खराब मुझे वो पार्ट लगता है, वो पोजीशन लगता है जिसमें मुझे होमवर्क्स को सबमिट करना पड़ता है और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना पड़ता है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें, अभी तो हम क्या लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, इन सारी लैंग्वेजेस में हम पढ़ लेते हैं, जिसकी जो लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज में लिख भी लेता है, ठीक है। लेकिन बट क्योंकि मार्गी के पास एक मैकेनिकल टीचर था, सारी लैंग्वेजेस हो सकता है मे बी कि वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा होगा, मे बी वॉट एवर द रीजन वॉज, बट क्या बताया गया था, सी जब भी हम कंप्यूटर्स पर भी काम करते हैं, सो देयर इज सर्टेन बार कोड, ठीक है, एक बार कोड होता है, एक पर्टिकुलर कोड होता है, मींस आप कंट्रोल+C अगर करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, आप क्यों नहीं COPY लिख देंगे, है ना। कंट्रोल+V करते हैं तो पेस्ट हो जाएगा, क्यों नहीं आप PASTE लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था, ऑर्गेनाइज था, कंप्यूटराइज्ड था, इस वजह से उसको पंच कोड में अपनी सारी चीजों को लिखना पड़ता था, सारी चीजों को बताना पड़ता था, ठीक है। और ये पंच कोड उसने कब सीखा था, व्हेन शी वाज जस्ट 6 years old, ठीक है, जब वो 6 साल की थी तब से वो सीख रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नाउ ये है ना, ये बड़ी बात है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे होते हो या एग्जामिनेशन से आप अभी बस निकले हुए होते हो तो आपको लगता है चलो 10 दिन तो है या 5 दिन तो है, अभी तो रिजल्ट आने में टाइम है, तब तक थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ मार्गी जैसे ही अपना टेस्ट पेपर डालती थी, मीन्स उसने सॉल्व करके डाला और तुरंत ही उसको मार्क्स भी मिल जाते थे। और कौन मार्क्स दे देता था? भाई मैकेनिकल टीचर। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head, ठीक है। जो इंस्पेक्टर थे, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, वो जब मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देते हैं तो वो स्माइल करते हैं और मार्गी के हेड पर पैट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज पैटिंग, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक जेंटल से जो टच आप देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को या किसी को भी प्यार से, दैट इज कॉल्ड पैटिंग।
something gently with a flat hand. Gently जब आप touch कर रहे होते हो. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." Now we come to see the fourth character. ठीक है, fourth character कौन है? Mrs. Jones. ठीक है, तो मैम फोर्थ कैरेक्टर कैसे? फर्स्ट कैरेक्टर कौन था? सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? मार्गी के बारे में. मार्गी से पता चला हमें टॉमी. टॉमी के बाद कौन आया? काउंटी इंस्पेक्टर. और काउंटी इंस्पेक्टर के बाद मिसेस जोन्स. अब मिसेस जोन्स कौन है? मिसेस जोन्स है मार्गी की मदर. मार्गी और टॉमी की मदर होती है. तो वो उसकी मम्मी को बताते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है. ठीक है, होता है ना, मान लेते हैं आप 10 डेज एब्सेंट थे एक मंथ में, और मंथली जो टेस्ट होते हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो. पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, उसमें आपके पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि मैम या सर इसने क्यों नहीं अच्छा किया है, तो फिर कि नहीं, इसकी फॉल्ट नहीं है, ये 10 डेज एब्सेंट था ना, ये 10 डेज एब्सेंट थी इसलिए ऐसा हुआ है, ये अच्छा ही करती. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या करते हैं, बताते हैं मिसेस जोन्स को कि इसकी गलती नहीं है. I think the geography sector was geared a little too quick. ठीक है, मार्गी कितने इयर्स की थी? 11 इयर्स की थी. तो हो सकता है कि ज्योग्राफी का सेक्टर था. ठीक है, ज्योग्राफी का सेक्टर हो सकता है 12 इयर्स का, 13 इयर्स का, 14 इयर्स के लेवल पर चला गया होगा. मींस जब आप उतने इयर्स के होंगे तब. अब मान लेते हैं आप अभी 9th में हैं, आपको मैं 12th के क्वेश्चंस दे दूं तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप ये देखते हैं कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था. एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल. ठीक है, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल मींस किसी हायर लेवल पे वो एडजस्ट हो गया था. Those things happen sometimes. और ऐसा हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है. लेकिन हम कभी भी 9th के स्टूडेंट को कॉलेज की बात बताएंगे क्या? बातें बता देंगे लेकिन सिलेबस नहीं ना रटवाने लगेंगे, है ना. ठीक है, I have slowed it up to an average 10-year level. Now, अब क्या पता चल रहा है, मार्गी कितने इयर्स की थी? 11 इयर्स की थी. लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं उन्होंने किस लेवल पे सेट कर दिया था मैकेनिकल टीचर को? एवरेज 10-year लेवल पर सेट कर दिया था. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. ठीक है, वो बताते हैं कि ओवरऑल जो इसका पूरा प्रोग्रेस है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री है. ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा है. इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और वो फिर से मार्गी का हेड को पेट करते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी जो थी वो बहुत दुखी थी. ऑब्वियसली उसने क्या सोचा था, उसने ये होप किया था कि मैकेनिकल टीचर ठीक ही नहीं होंगे, और ठीक नहीं होते तो वो टेस्ट से बच जाती, होमवर्क से बच जाती. लेकिन क्योंकि वो ठीक हो गए थे तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो ये सोच रही थी कि भाई पूरे के पूरे टीचर को ही उठा कर ले जाएंगे और कुछ टाइम बाद आएंगे. क्यों ऐसा सोच रही थी? Because they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उसके मन में ये बात इसलिए आती है क्योंकि एक बार क्या होता है, एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर में जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो चुका था. मींस जो भी हिस्ट्री के बारे में उसको पढ़ना था उसमें कुछ भी था ही नहीं. ठीक है, इट वाज ब्लैंक. और इसीलिए उसके मैकेनिकल टीचर को ले जाना पड़ा था. कितने समय के लिए ले जाना पड़ा था? नियरली अ मंथ. लगभग 1 महीने के लिए वो टीचर ही लेकर चले गए थे. So she said to Tommy, why would anyone write about school? ठीक है, वो थोड़ी सी टेंस थी, डिसअपॉइंटेड भी थी. तो फिर वो टॉमी से पूछते कि भाई स्कूल के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा, क्या जरूरत है स्कूल के बारे में लिखने की, ऐसा है क्या स्कूल में कि किसी को लिखना पड़े. एंड सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. क्यों स्कूल के बारे में इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लिखना, या क्यों इतना इंटरेस्टिंग है लिखना, ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.